आज पूरा देश वामन जयंती मना रहा है। जयंती तो क्या है, लेकिन ठीक है, कहते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव हुआ था। कहने को कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं सब, वो तो अजन्मा है, अविनाशी है, उनका जन्म होगा क्या। पर एक प्रचलन है, हुआ तो प्रकटीकरण था, है तो वास्तव में कृष्ण प्राकट्य अष्टमी। अगर शुद्ध बात करें, शुद्धता में जाएं मुखिया जी, ओ मुखिया जी, तो कृष्ण जन्माष्टमी तो कोई शब्द ही नहीं है शब्द श्री कृष्ण प्राकट्य अष्टमी। लेकिन हम जैसे होते हैं वैसे भगवान को भी बना लेते हैं हम लोग। जैसे गंजेड़ी आदमी होता है, वो शिव जी को भी गंजेड़ी बना लेता है। बंगेड़ी आदमी भगवान को भी बंगेड़ी बना देता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? भगवान तो इनमें से कुछ नहीं चाहते, वो उटपटांग चीजें पीने वाले माता जी को भी वैसा बना देते हैं। वैसे ही हमने भगवान को भी जन्म की श्रेणी में ले आए। तो वामन जयंती पूरा देश मना रहा है, वामन प्राकट्य उत्सव। पर हमारा मन कहता है कि ये तो ठीक बात है, भगवान ने कहा कि मैं तो आता ही रहूंगा, कोई नई घटना नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म को ग्लानि होगी तब आ जाऊंगा मैं तो। परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी कि हर युग में आऊंगा, एक बार की बात ही नहीं है। गोस्वामी जी ने भी लिख दिया है, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, दो बार तब तब का प्रयोग किया, यानी कि आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। लेकिन ये घटना पहली है और कदाचित अंतिम भी हो सकती है कि एक असुर देवता बन गया भगवान को अपना सब कुछ सौंपकर। राजा बलि सब कुछ भगवान को सौंप करके देवता ही हो गए, या यूं कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देवताओं से भी ऊंचे उठ गए। ऐसा कौन देव है जिन्होंने भगवान को अपना द्वारपाल बनाया हो? जरा बताइए तो, है कोई ऐसा देवता 33 कोटि में जिन्होंने ठाकुर जी को अपना द्वारपाल बना लिया हो? नहीं है, कोई देवता नहीं है। लेकिन राजा बलि ने अपने दान की शक्ति से भगवान को भी अपना द्वारपाल बना लिया। ऐसा कौन देव है जिनकी बहन लक्ष्मी जी बन गई हो? बताओ तो। लेकिन राजा बलि की बहन बनना पड़ा, लक्ष्मी जी को राखी बांध के कहना पड़ा, वो तेरे द्वारपाल को मुझे दे दो ना। दान की शक्ति है ये प्रभु। और कौन से दान की? दिखाऊ दान की नहीं। 11,000 मेरे लिखना, क्या लिखना क्या है? अरे लिखना क्या है? लिखने की तो बात ही नहीं है।
दान के लिए कहावत है कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को खबर न लगनी चाहिए, और खबर लग गई तो खेल खराब हो जाएगा। राजा बलि को पता लग गया कि इस विप्र को अगर कुछ दिया तो सब कुछ लुट जाएगा, फिर भी कहा लुट जाए तो लुटने दो, सत्संगति तो मिल रही है। वो असली सत्संगति थी। हम जिसको सत्संग कहते थे वो तो पार्ट है, अंश है। असली सत्संग का अर्थ सत्य यानी ईश्वर का संग हो जाना ही सत्संग है। मूल में सत्संग तो वो है। ये तो अपन हरी चर्चा कर रहे हैं। परंपरा में ठीक है, कथा को, कीर्तन को, सद्वार्ता को सत्संग कहते हैं, लेकिन बात असली सत्य कौन है? सत्य यानी ईश्वर। सत्य यानी जो तीनों काल में रहे, कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। चाहे सूर्य ना रहे, पृथ्वी ना रहे, फिर भी रहेंगे। कोई आदमी अच्छा काम कर ले तो नारा क्या लगाते हैं? जब तक सूरज चांद रहेगा उनका जी का नाम रहेगा, है ना? वो सूरज चांद तक सीमा है उनकी भी, लेकिन मेरे प्रभु की सीमा उससे भी पार है। वो ही सत्य है, वो ही असल में सत्य है। उनका संग ही सत्संग है। उनको पा लेने के लिए सब कुछ लुट जाए तो लुट जाए। इसीलिए कहा है ना, चाहे सारी दुनिया ठुकराए। गुरुजी ने ठुकरा दिया था राजा बलि को। क्या मेरी बात नहीं मान रहा है? धन संपत्ति सब कुछ लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। सब कुछ बिक जाए, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। राजा बलि समझ गए इस बात को कि प्रभु मेरे दरबार में आए हैं। जिनके दरबार में सारी दुनिया जाती है, आज वो यहां आए हैं। और यहां कहां? मध्य प्रदेश में। आज की घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश वालों को आधी बात पता ही नहीं रहती है। कथाएं तो खूब होती है, लेकिन ध्यान नहीं देते। तेजाजी के लिए हमने कहा तो सबको आश्चर्य हुआ कि तेजाजी हमारे खिलचीपुर के थे। हाँ भाई, तेजाजी तुम्हारे खिलचीपुर के थे, मारवाड़ में तो बाद में गए वो। ऐसे ही राजा बलि और वामन जी की घटना मध्य प्रदेश की है, नर्मदा जी के किनारे की। ये यज्ञ राजा बलि ने नर्मदा जी के उत्तर क्षेत्र में ही तो रखा था भगवान।
इतनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश की है, गौरव का विषय है मध्य प्रदेश के लिए। तो आइए थोड़ा स्मरण कर लेते हैं नर्मदा जी के किनारे इस पवित्र घटना का, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर आगे आनंद लेते हैं। भगवान तो चलते ही है, इसीलिए तो कहा है जरा सामने तो आओ चलिए, चुप चुप चलने में क्या राज है, यूं चुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, चुप चुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। क्योंकि असल में उनका चलना ही हमारे जीवन का असली चलना है। तो इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। हरी मंद मंद मुस्काए, मुस्काए, बलि राजा को चलने आए, ओ हरी
सामने तो आओ चलिए, चुप चुप चलने में क्या राज है, क्यों चुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, चुप चुप चलने में क्या राज है, क्यों चुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है, मेरी आत्मा की ये आवाज है, मेरी आत्मा की ये आवाज है। भगवान छोटा रूप बना के आए भक्तों के लिए। जब इंद्र को डर लगा, इंद्र ने भगवान नारायण को कहा, प्रभु राजा बलि प्रबल होता जा रहा है, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तब भगवान ने यह 5वां अवतार लिया। इससे पहले मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह बन के आ चुके थे। अब आप कहोगे कि बलि राक्षसों का राजा था, फिर इसमें इतने संस्कार कहां से आ गए? अरे भाई, आखिर पोता तो प्रहलाद जी का था ना, खानदान का असर तो आएगा। दादाजी भगत थे, वंश भले ही असुर का था, कुल भले ही राक्षसों का था, लेकिन सद्भावना वाले लोग परिवार में थे। एक व्यक्ति कुल में अच्छा आ जाए तो बहुत लोगों को अच्छा कर देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका बहुत विस्तार से उल्लेख है। राक्षस वंश नष्ट न हो जाए, इसलिए शुक्राचार्य जी ने यज्ञ करके ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली कि राक्षसों को जीवित करने लगे, मरे हुओं को भी। और विशेष बल देने के लिए बलि राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में बलि राजा को अग्नि ने रथ, बाण, अवेद, कवच और विभिन्न शक्तियां दी। इसके बाद असुरों की शक्ति बढ़ गई। असुरों की सेना इंद्रावती पर कब्जा करने की योजना बना ही रही थी। पता चला तो इंद्र डरने लगा, बलि 100 यज्ञ कर लेगा तो इंद्र बन जाएगा, इसलिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, बलि तो ठीक है, कहा बलि तो भला है, लेकिन अब भाई साहब मंत्री जी भले अच्छे हों, लेकिन उसके आसपास के चमचे खराब हो तो पूरा वातावरण खराब हो जाता है कि नहीं? कहा बलि तो भक्त है, लेकिन दूसरे राक्षस इतने प्रबल हैं कि एक बार स्वर्ग पर कब्जा होने के बाद राक्षस सब कुछ तबाह कर देंगे, सब कुछ नष्ट कर देंगे। तो भगवान विचार करते हैं कि बात तो ठीक है, बलि का भी उद्धार हो जाए और बाकी राक्षसों पर नियंत्रण हो जाए। भगवान के जितने भी काम होते हैं वो सब के सब अद्भुत और अलौकिक होते हैं, दिव्य होते हैं। अद्भुत, अलौकिक और दिव्य होते हैं। सबको लाभ मिलता है उसमें, किसी को हानि होती ही नहीं, कभी हानि नहीं होती है।
तब भगवान ने कश्यप के घर अदिति की कौक से जन्म लेने की लीला की। जन्म लिया नहीं, लीला की। अदिति तपस्विनी नारी थी। आप भी अपने घर पर भगवान को ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नारी अगर तपस्विनी हो जाए, नारी अगर सतोगुणी हो जाए, नारी का भोजन अगर शुद्ध हो जाए और नारी भजन करने लग जाए, तो नारी अपनी कौक से भगवान को प्रकट कर सकती है। नारी में ही शक्ति है, वो नारायण को ला सकती है। अदिति ने तप किया, भगवान पधारे। छोटा आकार था, वामन नाम रख दिया। सारे संस्कार पूर्ण किए भगवान के, ताकि मर्यादाएं बनी रहे। महर्षि पुला ने यज्ञोपवीत दिया, अगस्त ऋषि ने मृगचर्म दिया, मरीचि ऋषि ने पलाश का दंड दिया, अंगिरा ऋषि ने वस्त्र दिए, भगवान सूर्य ने छत्र दिया, भृगु ऋषि ने खड़ग दिया, गुरुदेव ने कमंडल दिया, माता अदिति ने कौपिन वस्त्र दिए, सरस्वती माता रुद्राक्ष देने के लिए पधार गई और कुबेर भिक्षा पात्र लेकर के आ गए। ठाकुर जी को सजा दिया बड़ा अच्छे से, प्रेम से, और सज धर करके ठाकुर जी अपने पिता के आदेश से चल पड़े ठगने के लिए। और भगवान ने कहा है, साफ कहा है कि मैं जिसको ठग लेता हूं उसका ठिकाना बना देता हूं। भगवान जिसको ठग ले उसका ठिकाना बन जाता है। इसलिए भगवान से ठगाने में कोई नुकसान नहीं है। दुनिया तो आपको ठग ही रही है, पल पल ठग रही है सारी दुनिया। एक एक क्षण आपका कीमती है, एक एक क्षण भगवान के भजन के लिए आपको मिला है, उसमें हो क्या रहा है? ठगा ही तो रहे हो। दुनिया दगा दे रही है, उससे परेशान नहीं हो, और गोविंद ठग के ठिकाना दे, उससे क्यों दूर भागते हो भाई? अरे बड़ा जोर का ठग ये आया, बकतों का ठिकाना लाया। बड़ा जोर का ठग ये आया, बड़ा जोर का ठग ये आया, बकतों का ठिकाना लाया, बकतों का ठिकाना लाया। बड़ा जोर का ठग ये आया, ये आया, बकतों का ठिकाना लाया। हरि वामन का रूप बनाए, बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बनाए, बलि राजा को छलने आए। परमात्मा की ठगाई, परमात्मा की ठगाई असल में उनसे सगाई है। परमात्मा की ठगाई उनकी सगाई है। जिसने प्रभु से प्रीत लगाई है उसी के संग हरि करता ठगाई है, नहीं तो फिर शेष की होती जग हंसाई है। तब भगवान चले, इतना तेज कि कोई दूसरा सूर्य आ रहा हो ऐसा लगने लगा। राजा बलि उठ के खड़े हो गए, चरण धोए प्रेम से। चरण क्या धोए, राजा बलि के बचे खुचे कर्म थे वो धुल गए। सच तो यही है। बड़े प्यार से चरणों को धोए,
आपके दर्शन आए, प्रसन्न हुए आपका दर्शन। राजा बलि का यह भाग है, वो प्यारे राजा बलि का यह भाग है। अरे जिनके चरणों को पाने के लिए ऋषि मनीषी हजारों हजार बरस तपस्या करते, वो नारायण खुद चल करके राजा बलि के यहाँ पहुंच गए। कहा ब्राह्मण देवता कुछ चाहिए? यज्ञ में ब्राह्मण देवता आए तो उनका सत्कार करना चाहिए, उनकी जो भी कामना है वो पूरी करनी चाहिए। कहा कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। कहा क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं, आज सुबह सुबह एक घर के बाहर बरामदा था, उसमें बैठ करके अपना नित्य कर्म कर रहा था। ब्राह्मण हूं तो नित्य कर्म तो करना ही पड़ता है, तो सुबह सुबह बैठ करके अपने आराध्य का पूजन कर रहा था। कोई उस जमीन को तोड़ के ले जाने वाला था नहीं मैं, लेकिन वो घर का मालिक आया और हमको उठा दिया। हमारे पास भजन पूजन के लिए जगह नहीं है, बस थोड़ी सी 3 पैर जितनी जगह दे दो, बात बन जाएगी, बैठ के भजन कर लेंगे। राजा बलि ने कहा, अरे भोले पंडित, देने वाले की जरा औकात तो देख, देने वाले की जरा औकात तो देख, इनकी क्षमता देख करके मांगो भाई। मैं राजा हूं, केवल मात्र 3 पैर जमीन। कहा आप राजा हैं तो क्या हुआ, मैं भी तो अपरिग्रही हूं, आवश्यकता से अधिक नहीं लेता हूं, मुझे जरूरत इतनी ही है, इतनी ही जरूरत से मेरा काम चल जाएगा। बहुत समझाया नहीं माने। कहा ठीक है भाई, आपकी मर्जी, 3 पैर जमीन की है, देता हूं। संकल्प किया, गुरुजी ने रोका, करे ओ राजा, ये ठग लेगा। कैसे? कहा ये त्रिलोकी का नाथ है। कहा अगर ये साधारण ब्राह्मण है और मुझे ठगता है तो भी कोई नुकसान नहीं, और ये भगवान है और ठगता है तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान को पाने की बारी आए तो आचार्य का भी उल्लंघन किया जा सकता है। हाँ, सिर्फ एक ही जगह है जहां आचार्य की बात का उल्लंघन कर सकते हैं आप, और वो है भगवत प्राप्ति का मामला। राजा बलि ने संकल्प कर लिया। हालांकि गुरुजी ने संपत्ति रोकने की खूब कोशिश भी की, चेले के चक्कर में अपनी आंख फुड़वा ली। कथा बहुत लंबी है, उतनी चर्चा नहीं कर सकते अभी। अंत में जब जमीन नापने की बारी आई तो भगवान ने अपने स्वरूप को बहुत विस्तार दे दिया। 2 पैरों में 2 लोक नप गए, अब तीसरा कहां नापने जाएं? कह रहे हो राजा, तीसरा पैर कहां रखूं? कहा भगवान, और तो कोई जगह बची नहीं है, मेरे माथे पे ही रख दो। सिरी अपना बलिए झुकाए, सिरी अपना बलिए झुकाए, सिरी अपना बलिए झुकाए, सिरी अपना बलिए झुकाए। प्रभु चरणों को सिर पर पाए, प्रभु चरणों को सिर पर पाए। खुल गए बलि के ये भाग, खुल गए बलि के ये भाग, पाप पुण्यों में आग, पाप पुण्यों में आग। प्रभु मिले बलि को, आज प्रभु मिले बलि को, आज प्रभु मिले हैं बलि को। एक चरण सिर पे आया, बलि का भाग्य जग गया। अब देने की बारी भगवान की आई। कहा भैया मैं देना चाहता हूं। कहा मैं भिक्षुक नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा तुमको नहीं चाहिए, लेकिन आदत मेरी भी तो देने की है।
भगवान ने पैर से जोर से दबाया, रसातल में चले गए बलि। कहा अब जहां है वहां का सारा राज तेरा, पाताल का। कहा प्रभु लेकिन मैं इस रोज रोज के झगड़े से मुक्त होना चाहता हूं। ये देवता और राक्षसों की लड़ाई कब तक चलती रहेगी? आप दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो ये झगड़ा खत्म हो जाए। नाथ, ये झगड़ा खत्म हो जाए। भगवान को सदा सदा के लिए अपने दरवाजे पर बिठा लिया। लक्ष्मी जी को आना पड़ा, बलि को मनाना पड़ा और रक्षाबंधन के पर्व को चलाना पड़ा। सारी दुनिया को लाभ देने वाले भक्तों की कथा है ये भगवान वामन की कथा नहीं है। लोग इसे भगवान वामन की कथा कहते हैं, लेकिन हमारा दिल कहता है ये तो राजा बलि की कथा है भाई, राजा बलि की कथा है। तो ऐसे मेरे देश के, मेरे सनातन धर्म के भक्त और ऐसे मेरे भगवान, जिनके कारण सबका होता है कल्याण।